डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको इंटरपोलेशन के अंदर अभी तक मैं आपको 5 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमने वन बाय वन आपको बताया था। जैसे लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था किस प्रकार से हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात किया था फैक्टोरियल नोटेशन और पॉलीनोमियल फंक्शन के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था मिसिंग टर्म टेक्निक के बारे में। और लेक्चर नंबर 4 में हमने बात की थी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में। और लेक्चर नंबर 5 में मैंने डिस्कस किया था न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में। तो डिफरेंस आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले, जिसमें आपको हम कुल मिला के 5 लेक्चर डिस्कस करेंगे, यानी कि 5 मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट अभी तक विजिट नहीं करी है या मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि आप फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जो कि हमारे पास है गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर आपने मेरी वेबसाइट अभी तक विजिट नहीं की तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा www.sonengupta.blogspot.in और www.sonengupta.com। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीबीपी के पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको ई नोट्स भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलिएगा। आज के हमारे पास कोर्स आउटलाइन हमारे पास क्या क्या है, तो पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले, यानी कि हम आपको बताएंगे कि सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास है। देन उसके बाद मेथड नंबर 1 हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले के बारे में, उसका हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, और देन फाइनली आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे। पहले हमारे पास है फ्लो चार्ट ऑफ इंटरपोलेशन। तो हम पहले समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से इंटरपोलेशन मेथड हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल। तो इंटरपोलेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट हमारे पास होता है इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। इसको हम कई और भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास है मिसिंग टर्म टेक्निक, जो कि हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। देन न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 था। देन न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 था। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपने नहीं देखे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। इन सभी लेक्चर की आपको लिंक जो है लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उस वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले, क्योंकि बच्चे मुझसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले हम कब अप्लाई करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स के अंदर आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ओवरऑल 5 मेथड्स आते हैं। नंबर 1, गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देन गॉस बैकवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देन स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। बेसल्स सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड द लास्ट लाप्लास एवर्ट सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यानी कि सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में कुल मिला के 5 लेक्चर्स यहाँ पे हमें डिस्कस करने होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरपोलेशन का सेकंड पार्ट, जो कि हमारे पास है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। इसमें केवल दो ही मेथड हमें डिस्कस करने होंगे। नंबर 1 लेग्रांजे एंड देन सेकंड न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले। तो ये ओवरऑल हमारे पास सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन के हमारे पास इतने मेथड हमारे पास हैं, जिसमें अभी तक हम यहाँ पर इन मेथड्स को अभी तक यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, इन 3 मेथड्स को। आज हमारे पास मेथड नंबर सेंटर डिफरेंस का पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। The Newton forward interpolation formula contains the leading term y0 and the leading forward differences, namely y delta y0, delta 2 y0, and etc. It assumes that y0 is the leading value of the y it is in the table value. जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में आपको बताया था, तो वहां पर स्पेशली हम केवल लीडिंग टर्म के बारे में ही बात करते हैं, जिसको हम यहाँ पर वाई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा 2 वाई नॉट, इन सबको हम वहां निकालते निकालते थे। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम वहां पर अपनी टेबल भी कंस्ट्रक्ट करते थे, और इसी प्रकार जब न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में बात करते थे, तो हम वहां पर लास्ट वैल्यू को ही हम वहां पर, यानी कि जिसको हम वाई एन बोलते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम यहाँ पर वाई एन डेल्टा नेवल वाई एन नेवल स्क्वायर वाई एन निकालते थे। लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी हो जो कि हमारे पास वाई नॉट ऐसा वैल्यू हो जो कि हमारे पास सेंटर में या सेंटर के आसपास हमारे पास होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें वहां पर सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले अप्लाई करना जरूरी होता है। तो यही इस मेथड की खास
इंपॉर्टेंस होंगी कब हमें सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। The following five interpolation formula, usually called center difference interpolation formula, are derived on the assumption that y0 occurs in the near of the center of the table value of y। यानी कि अब यहाँ पर हम 5 स्पेशल फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले कहलाते हैं, जहां पर y0 जो होगा आपका सेंटर में लाई करेगा हमारे पास, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी सेंटर डिफरेंस टेबल हमें वहां पर कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। एंड दैट द फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर y0 y-1 y-2 एक्सेट्रा आर अवेलेबल। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि हम यहाँ पर y0 y-1 कैसे निकालते हैं, तो अब आपको डेरिवेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। आइए, हमारा पहला फॉर्मूला है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास होगा गॉस बैकवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमारा होगा स्टेलिंग फॉर्मूला। एंड फोर्थ हमारा होगा बेसेल्स फॉर्मूला। एंड लास्ट हमारे पास होगा लाप्लास एवर्ट फॉर्मूला। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 5 मेथड्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। आइए, पहला फॉर्मूला हम देखते हैं गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसको हम शॉर्ट में GFD से डिनोट करेंगे, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये इसका स्टेटमेंट है, इफ y-1 y-2 y-1 y0 y1 y2 y3 आर द वैल्यूज या सिंपली कॉल्ड द एंट्री of y equal to f of x corresponding to the equidistant values of x, say x minus 3 x minus 2 x minus 1 x0 x1 x2 x3 with interval spacing h। ध्यान रखना, जो भी सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले होते हैं उनमें खास बात ये होगी कि हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारा इंटरवल होगा वो फिक्स होगा, यानी कि हमारे इक्वल इंटरवल के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ ऐसी टेबल आपको मिलेगी x minus 3 x minus 2 x minus 1 x0 x1 x2 x3। देन y की वैल्यू मिलेगी y-1 y-2 y-1 y0 y1 y2 y3। तो आपका फॉर्मूला हमारे पास होगा y इक्वल टू y0 pc1 डेल्टा y0 pc2 डेल्टा 2 y-1 p+1 c3 डेल्टा 3 y-1 p+1 c4 डेल्टा 4 y-2 p+2 c5 डेल्टा 5 y-2 और p+2 c6 डेल्टा 6 y-3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास p जो होगा हमारे पास होगा p इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन ऑफ h, और ऑब्वियसली यहाँ पर x जो होगा वो x0 से ग्रेटर ही आपको लेके चलना होगा। आइए, इसका हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से इसका डेरिवेशन सॉल्व किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे जनरली पूछते हैं सर आप जो भी हमें क्वेश्चन बताते हैं उसका डेरिवेशन हमें सॉल्व करा दिया गया है। तो कोशिश करते हैं कि डेरिवेशन आपको सॉल्व करा दिया, लेकिन ये एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारा किस प्रकार से ड्राइव किया था। तो ये जो फॉर्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन गिलक्रिस्ट बेस्ड होता है। y इक्वल टू y0 pc1 डेल्टा y0 pc2 डेल्टा 2 y0 pc3 डेल्टा 3 y0 pc4 डेल्टा 4 y0 pc5 डेल्टा 4 y0 pc6 डेल्टा 6 y0। हम इसको लेके चल रहे हैं। हमारा पर्पस ये होगा कि हम यहाँ पर ये y0 की जो वैल्यू है इनको हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम जानते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास है x माइनस x0 अपॉन ऑफ h। अब हम क्या करते हैं, इस डेल्टा 2 y0 को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब देखिए डेल्टा 2 y0 को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इस y0 को हम यहाँ लिख सकते हैं e y माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, e y माइनस 1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि e y माइनस 1 का मतलब होता है y0, तो हमने इसको लिख दिया e y माइनस 1। अब e जो होता है हमारे पास 1 प्लस डेल्टा के इक्वल होता है, तो हमने e की जगह लिख दिया 1 प्लस डेल्टा लिख दिया। अब डेल्टा स्क्वायर को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 डेल्टा 3 y माइनस 1। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डेल्टा 3 y0 को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऐसे करके हम सारे डिफरेंसेस हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो डेल्टा 3 y0 को हम करते हैं, तो डेल्टा 3 y0 को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, हमने लिखा पहले डेल्टा 3 y0 को हम लिख सकते हैं डेल्टा 3 e y माइनस 1। ई को फिर से हमने डेल्टा प्लस 1 के अंदर ब्रेक कर दिया और डेल्टा क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा 3 y माइनस 1 और डेल्टा 4 y माइनस 1। और आगे हम सॉल्व करते हैं डेल्टा 4 y0 को। तो डेल्टा 4 y0 को लिखने का तरीका होता है डेल्टा 4 e y माइनस 1 ई को फिर से हमने लिख दिया 1 प्लस डेल्टा 4 की पावर 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा 4 y माइनस 1 डेल्टा 5 y माइनस 1। अब हम डेल्टा 5 y0 को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 5 y0 को सॉल्व करने का तरीका सिमिलरली ऐसे ही होगा डेल्टा 5 e y माइनस 1, तो डेल्टा 5 1 प्लस डेल्टा y माइनस 1 अगेन डेल्टा 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे को मिलेगा डेल्टा टू दी पावर 5 y माइनस 1 डेल्टा टू दी पावर 6 y माइनस
1। अब हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करते आना है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने इन वैल्यू को रख दिया है। तो पहली दो टर्म हमारे पास एज इट इज है, पीसी टू के साथ हमारे पास डेल्टा टू वाई नॉट था, तो उसकी जगह हमने लिख दिया डेल्टा टू वाई माइनस वन, डेल्टा थ्री वाई माइनस वन। और पीसी थ्री के साथ हमारे पास डेल्टा थ्री वाई नॉट, तो हमने लिख दिया डेल्टा थ्री वाई माइनस वन, डेल्टा फोर वाई माइनस वन। और पीसी फोर के साथ हमारे पास डेल्टा फोर वाई नॉट, तो हमने उसकी जगह रख दिया डेल्टा फोर वाई माइनस वन और डेल्टा फाइव वाई माइनस वन। और पीसी फाइव के साथ हमारे पास डेल्टा फाइव बाय नॉट, तो हमने इसे लिख दिया डेल्टा फाइव बाय माइनस वन, डेल्टा सिक्स बाय माइनस वन, जैसे कि आप ऊपर आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमने निकाला हुआ है। अब इस टर्म को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा ग्रुपिंग मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय नॉट पीसी वन डेल्टा बाय नॉट और पीसी टू डेल्टा टू बाय माइनस वन को हम एक साथ लिख लेंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डेल्टा डेल्टा थ्री बाय माइनस वन ये दोनों कॉमन हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा पीसी टू प्लस पीसी थ्री, तो हमने लिख लिया। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर डेल्टा फोर बाय माइनस वन हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो आपके पास होगा पीसी थ्री पीसी फोर डेल्टा बाय माइनस वन हमारे पास हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास डेल्टा फाइव बाय माइनस वन यहाँ पर कॉमन हमारे पास आ रहा है, तो पीसी फोर प्लस पीसी फाइव डेल्टा फाइव बाय माइनस वन हो जाएगा। लाइक इस प्रकार से लास्ट वाली टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए हम एक मैथड रूल डालते हैं कि पीसी टू पीसी थ्री को हम लिख सकते हैं पी प्लस वन सी फोर। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एनसीआर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वैल्यू हमारे पास होगी, हमारे पास लिखा जाएगी पी प्लस वन सी थ्री। तो हमने पी प्लस वन सी थ्री लिख दिया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास होगा पी प्लस वन सी फोर। तो हमने पी प्लस वन सी फोर डेल्टा फोर बाय माइनस वन लिख दिया। इसी प्रकार हम इसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ पे पी प्लस वन सी फाइव। तो पी प्लस वन सी फाइव डेल्टा फाइव बाय माइनस वन हमारे पास हो जाएगा ना। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर इसको टू रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, p प्लस वन सी थ्री डेल्टा थ्री वाई माइनस वन हमारे पास सही है। अब हम इन दो वैल्यू को अब यहाँ पर इनसे फिर से इंटरचेंज करेंगे। तो अगर हम फिर से अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा फोर वाई माइनस वन को हम लिख सकते हैं डेल्टा फोर ई वाई माइनस टू। तो डेल्टा फोर वन प्लस डेल्टा के अंदर डेल्टा की पावर फोर का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा टू दी पावर फोर वाई माइनस टू और डेल्टा टू दी पावर फाइव बाय डेल्टा टू दी पावर फाइव बाय माइनस टू हमारे पास हो जाएगा। इसी प्रकार हम डेल्टा टू दी पावर फाइव बाय माइनस वन को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, तो ये हमारा लिखा आएगा डेल्टा फाइव बाय माइनस वन इक्वल टू डेल्टा टू दी पावर फाइव ई बाय माइनस टू इक्वल टू डेल्टा टू दी पावर फाइव वन प्लस डेल्टा बाय माइनस टू। यानी कि इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा टू दी पावर फाइव बाय माइनस टू डेल्टा टू दी पावर सिक्स माइनस सिक्स बाय माइनस टू। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू के अंदर हम यह रख देंगे। अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर टू के अंदर रखा, तो हमें क्या मिलेगा, तो पहले तीन टर्म तो हमारे फोर टर्म तो हमारे पास सेम रहेगी। यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पर अब चेंज होगी और उसकी जगह हमारे पास रखा जाएगा इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमने यहाँ पर रखा, तो पी प्लस वन सी फोर डेल्टा फोर बाय माइनस टू डेल्टा फाइव बाय माइनस टू हो गया। डेल्टा फाइव बाय माइनस वन की वैल्यू को हमने रखा, तो डेल्टा फाइव बाय माइनस टू डेल्टा सिक्स बाय माइनस टू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम यहाँ पर अलग कर देंगे, लेकिन आप देखेंगे इन दोनों के अंदर ये वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है, तो इन वैल्यू को फिर एक साथ लिखेंगे। यानी कि हमारे पास मिलेगा p plus 1 c4 p plus 1 c5 delta 5 by minus 2 then p plus 1 c5 delta 6 by minus 2 अगेन। अब ये जो वाली वैल्यू हमारे पास होगी, ये हमारे पास लिखा जाएगा p plus 2 c c5 p plus 2 c5 डेल्टा 5 बाय माइनस 2। तो देखिए किस प्रकार से ये हमने लिख दिया और ये टर्म हमारे पास एज इट इज हो गई। प्रोसीडिंग लाइक दिस एंड ग्रुपिंग द टर्म वी हैव, इसी प्रकार से हम ये ग्रुपिंग करते जाएंगे और एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, वाई नॉट पी सी वन डेल्टा वाई नॉट पी सी टू डेल्टा टू वाई माइनस वन पी प्लस वन सी थ्री डेल्टा थ्री वाई माइनस वन पी प्लस वन सी फोर डेल्टा फोर वाई माइनस टू एंड पी प्लस टू सी फाइव डेल्टा फाइव वाई माइनस टू पी प्लस टू सी सिक्स डेल्टा सिक्स वाई माइनस थ्री। तो हमने ये फॉर्मूला जो है डेल्टा टू द पावर सिक्स तक के लिए ओपन किया हुआ है और यही हमारे पास रिक्वायर्ड गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या, थोड़ा इसको ध्यान समझ लीजिए कैसे हम याद करेंगे। पहले टर्म हमारे पास वाई नॉट है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास डेल्टा वाई नॉट लिखाएगी, डेल्टा वाई नॉट में एक कम होगा तो वाई माइनस वन हो जाएगा, पीसी वन पीसी टू होगा। अब ये वाई माइनस वन पे खत्म होता है, नेक्स्ट हमारे पास वाई माइनस वन से स्टार्ट होगी, लेकिन पावर हमारे पास डेल्टा की इंक्रीज हो जाएगी और नेक्स्ट हमारे पास वाई माइनस वन हमारे पास और कम हो जाएगा, यानी कि वाई माइनस टू हो जाएगा।
आप देखेंगे y माइनस टू जो है हमारे पास फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगा, लेकिन डेल्टा हमेशा इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टर्म जो कि y माइनस थ्री से खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी, तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि नेक्स्ट टर्म मेरे पास होगी, आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल, p प्लस थ्री सी सिक्स, p प्लस थ्री सी सेवन, डेल्टा सेवन y माइनस थ्री प्लस p प्लस थ्री सी एट, डेल्टा एट y माइनस फोर। तो इस प्रकार से आप ये टर्म लिख सकते हो। तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है कि कैसे हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब हमें कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहला नोट हमारे पास ये, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कंटेन द इवन ऑर्डर डिफरेंस इन सेंटर लाइन। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर लाइन। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जो भी इवन ऑर्डर डिफरेंस हमारे पास होंगे, यानी कि जो भी हमारे पास डेल्टा टू, डेल्टा फोर और डेल्टा सिक्स होंगे, वो हमेशा सेंटर लाइन पे होंगे। जबकि हमारे पास ऑड डिफरेंसेस हमारे पास जो होंगे, वो सेंटर लाइन के बिलो लाई करेंगे, सेंटर लाइन के बिलो लाई हमारे पास करेंगे। नेक्स्ट लाइन जस्ट बिलो द सेंटर लाइन इन द डिफरेंस टेबल। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू, मैं यहाँ पर ये चीज लिख रहा हूं। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको हम जो भी कुछ सिखाते हैं कुछ कुछ इस प्रकार से सिखाते हैं जिससे कि आपको हर एक चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए और आप अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे और भी लेक्चर अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे लेक्चर अगर आपको उसका नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता है, सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोट नंबर टू, द वैल्यू ऑफ पी लाई बिटवीन जीरो टू वन। एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर पी का मान जो है जीरो से वन के बीच में लाई करता है। किसी किसी बुक में ये वैल्यू हमारे पास जीरो इज लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू वन भी लिखी होती है, तो वो भी अपनी जगह सही है। तो खास बात हमारे पास क्या हो गई कि गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला में तभी अप्लाई करना है जब पी का मान जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। हो सकता है कि किसी किसी बुक में हमारे पास जीरो इज लेस देन इक्वल टू पी और लेस देन इक्वल टू हमारे पास वन रखा हो। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब देखें इसमें पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि कुछ प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो नाउ यू आर रेडी फॉर गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अप्लाई गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू ऑब्टेन sin 45 गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। x डिग्री इक्वल टू दिया 20, 30, 40, 50, 60, 70 और y इक्वल टू हमने हमें माना हुआ sin x डिग्री, जो कि हमारे पास 0.3420, 0.5020, 0.6428, 0.760 और 0.8660, 0.9397। आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो हमारे पास 45 हमें जो दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्ट हमारे पास सेंटर में हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। अब सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली एक्स, जो कि आपको ऑलरेडी 45 डिग्री दे चुका है। दूसरा आपको होता है एक्स नॉट, आपको एक्स नॉट यहाँ पर डिसाइड करना होता है, ठीक है। और तीसरा आपका होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस आपका बीच में यहाँ पर 10 का चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो x दिया 45 डिग्री, नियर द सेंटर वैल्यू दी हुई है x जीरो, हमने यहाँ पे 40 डिग्री ले लिया है। एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 45 क्यों नहीं लिया, आपने 40 ही क्यों लिया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो x जो होगा वो हमेशा x नॉट से बड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन में x नॉट 50 नहीं ले सकते, इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। h आपको यहाँ पर दे रखा है 10, देन p की वैल्यू हमारे पास होती है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, यानी कि 45 माइनस 40 अपॉन 10, यानी कि 5 अपॉन 10, यानी कि आपके पास 0.5 हमारे पास होगा। ऑब्वियसली वो जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पर गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन यूजिंग द गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला। अब गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम यहाँ पर बनाते हैं। तो गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये टेबल किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहले हमारे पास ये x की वैल्यू है जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। दूसरी हमारे पास ये y की वैल्यू है जो कि हमारे पास दे रखी है। अब इसके बीच में हमने यहाँ पे p यहाँ पर लिखा हुआ है, तो p कैसे बनाया है इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे p इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है xi माइनस 40 अपॉन 10, यानी कि मैंने यहाँ पर इस वाले को मैंने x यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको मैंने xi से रिप्रेजेंट किया हुआ, और ये मेरे पास xi ये है।
40 जो मैंने एक्स नॉट चूज किया हुआ, डिवाइड में हमारे पास एच है, तो 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो -2 मिलेगा। 30 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो -1 मिलेगा। 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0 मिलेगा। 50 माइनस 40 करेंगे तो 1 मिलेगा। 60 माइनस 40 डिवाइडेड 10 करेंगे तो 2 मिलेगा। और 70 माइनस 40 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। अब यहाँ पर हमें, ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा, अब इस टेबल में हमारे पास एक्स्ट्रा क्या हो गया, दिस इज योर पी। अब हम सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस हम यहाँ पर निकालते आते हैं, तो इस वैल्यू को हम इसमें से माइनस करेंगे तो 0.16 मिलेगा। इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो 0.1408 मिलेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.1232 मिलेगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.1 मिलेगा। और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0.0737 मिलेगा। इसी प्रकार 0.1408 में से 16 को माइनस करेंगे, यानी कि 0.16 को माइनस करेंगे तो -0.0192 मिलेगा। सिमिलरली हम इस प्रकार से ये टेबल बनाते चले जाएंगे। तो ऑलरेडी आपको टेबल बनाना आती है, क्योंकि मैं आपको पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सिखा चुका हूं। तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपको आती है तो सिंपल है कि सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ गलत मैंने यहाँ कर रखे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन में हमें एक्स नॉट, जो कि हमने 40 यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है, इस एक्स नॉट को हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो हमारा एक्स नॉट हमारा है 40। एक्स नॉट कितना हमारे पास 40, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वाई नॉट होगा वो मेरे पास हो जाएगा 0.6428। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पास आ रहेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज हमारे पास आ रही है, वहां से हम एक लाइन खींचेंगे, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल डिफरेंस लाइन, कुछ इस प्रकार से। तो ये मेरी सेंट्रल डिफरेंस लाइन होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल डिफरेंस लाइन पर हमेशा आपको इवन ऑर्डर डिफरेंस आपको मिलेंगे। आप देखेंगे डेल्टा 2 और डेल्टा 4 आपको मिल रहे हैं। और इसके अलावा सेंटर लाइन के जो नीचे वैल्यू हमारे पास होंगी, जैसे कि ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है, ठीक है, देन आप देखेंगे कुछ हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा टेबल बनता है। आपको फॉर्मूला याद करने में ज्यादा आसानी होगी। तो सेंटर लाइन के नीचे जो वैल्यू हमारे पास होंगी वो और डिफरेंसेस पे होंगे। आप देख सकते हैं 0.1232 हमारे पास डेल्टा है, जबकि डेल्टा 2 हमारे पास जो है -0.0056 से, और डेल्टा 5 हमारे पास 0.0097 है। तो अगर आप इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो आपको टेबल में वैल्यू याद करने निकालने में बड़ी आसानी होगी, और साथ ही आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम सेंटर डिफरेंस टेबल को फॉर्म करते हैं। आइए अब इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज द y नॉट p अपॉन फैक्टर 1 डेल्टा y नॉट p माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 p प्लस 1 p माइनस 1 अपॉन फैक्टर 3 डेल्टा 3 y माइनस 1 p प्लस 1 p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टर 4 डेल्टा 4 y माइनस 2। चूंकि हमें डेल्टा 5 y माइनस तक डेल्टा 5 तक जाना है, तो एक वैल्यू और में और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास है p प्लस 2 c5 का। तो p प्लस 2 c5 को लिख सकते हैं p प्लस 2 p प्लस 1 p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टर 5 डेल्टा 5 y माइनस 2। अब डेल्टा y नॉट हमारे पास क्या था, सेंटर लाइन की नीचे वाली वैल्यू है। p हमारे पास 0.5 मिला है। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर रखते चले जाते हैं। तो y नॉट की वैल्यू मेरे पास है 0.6428, p की वैल्यू 0.5 और डेल्टा y नॉट की वैल्यू थी मेरे पास 0.1232। अगेन हम वैल्यू को रखते हैं। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर इस प्रकार से रखते जाएंगे। ओके, तो ये सारी वैल्यू जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये आपको दिख ही रही हैं। आपको आप टेबल में आराम से इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, आप ये टेबल से वैल्यू लिख सकते हैं पास में। अब इन सब वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपको मिलेगा, लाइक इस प्रकार से। अब इन सबको हम फाइनली इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 0.70689491, या हम जिससे लिखते हैं 0.7069। तो आप देखेंगे जब 0.7069 हमारे पास जो मिल रहा है, इस ये आंसर जो है हमारे पास है 45 और 60 सॉरी 45 और 50 के बीच में जो एंट्री है उसी के बीच में मिलना चाहिए। देखें देखें कि हमें वैल्यू मिलती कि नहीं मिलती, ध्यान से देखिएगा। आपका आंसर जो है हमें इस दोनों के बीच में ही मिलना चाहिए, लाइक दिस, और इसके बीच में, जिससे कि आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कि आपको और
बेहतर तरीके से समझ में आ जाए क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के लेक्चर आपको और मिलते रहे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, अप्लाई गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 3.75 फ्रॉम द टेबल 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 एंड सो ऑन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास x इक्वल टू 3.75 जो है मेरे पास लाई कर रहा है 3.5 और 4.0 के बीच में। तो ऑब्वियसली जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर x नॉट की जो वैल्यू है वो 3.5 लेके सॉल्व करनी होगी। हम चाहकर भी 4.5 4.0 नहीं ले सकते। तो कुछ नियम होते हैं, इन नियम को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्मूला याद होने के बाद भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम x नॉट यूज करने में गलती कर देते हैं। आइए देखें इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो x से दिया हुआ 3.75 नियर द सेंटर वैल्यू एंड x नॉट हमारे पास होगा 3.5, सो वी यूजिंग द सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला। h आपको दिया 0.5, तो p हमारे पास है x माइनस x 0 अपॉन ऑफ h। 3.75 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी कि आपको मिलेगा 0.5, और बिल्कुल वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि हम गॉस सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस टेबल को हम यहाँ पर बनाते हैं। तो फिर से हमने वैल्यू ली, फिर हमारे पास फिर से ये xi हो गया, ये हमारे पास y की वैल्यूज हमारे पास हैं। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में हम p निकालेंगे, तो p निकालने का तरीका होता है xi माइनस 3.5 अपॉन 0.5। जैसे मैं 2.5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5 करूंगा तो -2 मिलेगा। 3.0 टू 3.5 करूंगा तो -1 मिलेगा। 3.5 माइनस 3.5 करूंगा तो 0 मिलेगा। 4.0 करूंगा तो 1 मिलेगा। 4.5 करूंगा तो 2 मिलेगा, और अगर 5.0 करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। अब सिंपली हम यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अपनी बना लेते हैं, यानी कि इस वैल्यू को अगर इसमें से माइनस करूंगा तो आपको -2.102 मिलेगा। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो -1.8018 मिलेगा, सॉरी 818 मिलेगा। और इस वैल्यू को अगर इसमें से माइनस करता हूं तो -1.581 मिलेगा। सिमिलरली हम इस प्रकार से वैल्यू हम यहाँ पर माइनस करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास है यहाँ पर कि इस सेंटर डिफरेंस टेबल से, यानी गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस टेबल से हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा कि ये जो हमारे पास 3.5 जो हमारे पास है ये हमारा x नॉट है। क्या है ये? x नॉट है, जैसे कि मैंने इसको x नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग में 20.225 जो हमारे पास है वो y नॉट है, जिसको मैंने y नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस 20.225 के कोरस्पॉन्डिंग में जितने भी हमारे पास वैल्यूज आ रही है उसको हम सेंटर लाइन लेके चलेंगे। तो हमने सेंटर लाइन डिफाइन कर दी। अब आप फिर से देखेंगे कि मेरे पास सेंटर लाइन पे हमारे पास केवल इवन डिफरेंसेस ही शो हो रहे हैं, जबकि सेंटर लाइन के नीचे हमारे पास जो है वो आपको ऑड डिफरेंसेस हमारे पास शो हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास -1.581 -0.38 और फिर हमारे पास -0.003। तो जितने भी हमारे पास रेड कलर के अंदर जो वैल्यूज लिखी है वो आपको सेंटर लाइन के नीचे मिल रही है, और सेंटर लाइन पे हमारे पास जो वैल्यू लिखी है वो हमारे पास हमने डार्क ब्लैक कलर से लिखी हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेंटर डिफरेंस टेबल किस प्रकार से बना रहे हैं। आइए देखिए इसकी वैल्यूज को हम क्वेश्चन में रखते हैं। तो आपकी पहली वैल्यू हमारे पास वाई नॉट ये हो गई, ठीक है, ये आपकी वाई नॉट हो गई। देन उसके बाद ये आपकी डेल्टा वाई माइनस वन हो गई, देखिए डेल्टा वाई नॉट हो गई। देन ये हमारे पास हो गई डेल्टा 2 वाई माइनस वन। देन ये हमारे पास हो गई डेल्टा 3 वाई माइनस वन। देन उसके बाद हमारे पास ये हो गई डेल्टा 4 वाई माइनस टू, और ये हमारे पास हो गई डेल्टा 4 वाई माइनस डेल्टा 5 वाई माइनस टू। आइए इन सब वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जैसे कि हमने लिखा हुआ है। इन सब वैल्यू को हमने फॉर्मूले के अंदर वन बाय वन हमने रख दिया, और रखने के बाद इन वैल्यूज को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो पहली वैल्यू मेरे पास 20.225 होगी एज इट इज। सेकंड को कैलकुलेट करेंगे तो -0.7905 मिल रहा है। थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो -0.02963 मिल रहा है। नेक्स्ट वैल्यू करेंगे तो 0.00238 मिल रहा है।
देन इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 0.00021 मिलेगा, और लास्ट को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.004 मिल रहा है हमारे पास। इन सभी वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपको फाइनली मिल रहा है 19.40742, और आप साफ देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास जो है 3.5 और 4.0 के कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उसके बीच में ही लाई कर रही है, यानी कि हमारा आंसर ये करेक्ट है। आइए एक क्वेश्चन में और आपको सॉल्व करा रहा हूं डिफरेंट। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और आपको छोड़ दिया, साथ में आपको सॉल्व कराने के साथ साथ आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि जो आपके डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको डेप्थ में नॉलेज मिल सके कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और उनका बेसिक फंडा क्या होगा। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम गॉस सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यूज गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू इवेल्युएट बाय 30। हमें यहाँ पे बाय 30 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें 30 के कोरस्पॉन्डिंग में एंट्री निकालनी है। गिवन दैट ये आपको वैल्यू दे रखी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 21, देन 25, देन 29, ये आपको x की वैल्यू दे रखी है। 33 और y 37, ये आपके पास x की वैल्यू दे रखी है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको ये एंट्री दे रखी है, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। ये टेबल हमारे पास कुछ इस प्रकार से हुए थे, 21, 25, 29, 33, 37, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर एंट्रीज को यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x हमें दिया हुआ है 30, नियर द सेंटर वैल्यू हमने x नॉट की वैल्यू 29 ले लिया, जैसे कि हमने बताया है कि हमारे पास x नॉट जो होना चाहिए हमें x से लेस होना चाहिए। तो यूजिंग द सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला p कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, x माइनस एक्स जीरो अपॉन ऑफ h, 30 माइनस 29 डिवाइडेड 4, यानी कि 1/4 विच इज द 0.25। ऑब्वियसली वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा था, हम गॉस सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर डिफरेंस टेबल बनाएंगे, तो सेंटर डिफरेंस टेबल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने अपने पास x की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, देन उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, और उसके कोरस्पॉन्डिंग p की वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो p की वैल्यू को हम यहाँ पर p की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, p लिखना यहाँ छूट गया शायद। p इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर होगा, दिस इज xi माइनस कितना मेरे पास होगा, दिस इज द 29 डिवाइडेड बाय कितना 4 होगा, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो 21 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -2। 25 माइनस 29 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, एंड सो ऑन ऐसे करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये मेरे पास x नॉट बन गई वैल्यू मेरे पास, ये मेरे पास y नॉट की वैल्यू बन गई, और इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने सेंटर डिफरेंस सेंटर लाइन को मैंने ड्रॉ किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वैल्यू को इस प्रकार से लेना स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से हम ये वैल्यू ले सकते हैं। अब इन वैल्यू को हमें इक्वेशन के अंदर रख देना है, तो इक्वेशन हमारे पास डेल्टा 4 तक हमें ओपन करना पड़ेगा, तो हमने डेल्टा 4 तक ओपन करा, सारी वैल्यू हमने टेबल से निकाल के हमने यहाँ पर रख दिया, और इन वैल्यू को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे को मिल रहा है 16.9215 या 16.92, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि 16.92 जो मेरे पास है वो लाई कर रहा है आपका 29 और 30 के 29 और के बीच में। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, कुल मिला के मैं यहाँ पर आपको 3 प्रॉब्लम सॉल्व करा, अनसॉल्व प्रॉब्लम दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। किसी भी प्रकार का यदि कोई डाउट अगर आपके पास आता है, आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको वहां पर जो भी डाउट पूछेंगे वो आप वहां पर आप पकड़ कीजिएगा, कोशिश करेंगे 24 आवर में आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। ये मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है जो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं फ्रॉम www.dhanpatrayBooks.com से। साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का सिंपल तरीका हमारे पास ये है कि पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को प्ले लिस्ट से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको इसकी इनविटेशन लिंक आपको दे रखी है, इनविटेशन लिंक के थ्रू आप जुड़ जाएं। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड करने के बाद मैथ्स फॉर यू सर्च करें, मैथ्स फॉर यू सर्च करें, और डायरेक्ट में आप ये फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर मेरे पास
आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, मैथ्स फॉर यू आरजी पेपर है, मेरे ब्लॉगर में विजिट जरूर करिएगा और साथ में इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई फर्दर मैं अपडेट यहाँ पर करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sonendgupta.com और यूट्यूब चैनल पर तो आप देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेन गुप्ता। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।